भूतिया हवेली का रहस्य भाग 4। अयान को लगा कि हवेली का रहस्य अब खत्म हो चुका है, लेकिन वह गलत था। उस रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, अचानक अयान के कमरे में ठंडी हवा बहने लगी। खिड़की अपने आप खुल गई और दूर हवेली की तरफ से एक भयानक चीख सुनाई दी। बचाओ! अयान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने देखा कि उसकी टेबल पर रखी तांत्रिक ग्रंथ की आखिरी पन्नी खुद पलट रही थी। उस पर केवल एक शब्द लिखा था, रन, भागो। अयान ने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और उन्हें सब कुछ बताया। इस बार रोहन और नेहा ने उसका साथ देने की ठानी। तीनों अपने साथ टॉर्च, कैमरा और कुछ हनुमान चालीसा लेकर हवेली पहुंचे। लेकिन इस बार हवेली का माहौल अलग था। दरवाजे पर नीली आग जल रही थी, अंदर की दीवारों से खून की बूंदें टपक रही थीं, और सबसे डरावनी बात, हर तरफ कानों में एक अजीब फुसफुसाहट गूंज रही थी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अचानक हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तीनों ने अंदर कदम रखा, तभी जमीन हिलने लगी और पूरी हवेली का फर्श एक भूल भुलैया में बदल गया। अब हम फंस गए, रोहन घबरा कर बोला। चारों ओर घना अंधकार था, लेकिन सामने 3 रास्ते थे। अचानक दीवार पर खून से लिखा एक संदेश उभरा। सिर्फ एक रास्ता बाहर जाता है, बाकी 2 मौत के दरवाजे हैं। अयान ने समझदारी से बीच वाले रास्ते को चुना, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, दीवारों से काली परछाइयां बाहर आने लगीं। भागो! तीनों तेजी से दौड़े, लेकिन एक छाया ने रोहन का हाथ पकड़ लिया। अयान और नेहा रोहन को बचाने के लिए पीछे भागे। उन्होंने देखा कि रोहन एक तांत्रिक यज्ञ के बीच में था, जहां एक विशाल काली आकृति उसे बलिदान के लिए उठा रही थी। अब बहुत देर हो चुकी है, शैतान की गूंजती हुई आवाज आई। अयान ने बिना समय गंवाए तांत्रिक ग्रंथ को निकाला और अंतिम मंत्र पढ़ने लगा। हवेली की दीवारें हिलने लगीं, छत से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। नहीं! शैतान जोर से चीखा और पूरी हवेली में आग लग गई। नेहा ने जल्दी से रोहन को बाहर खींच लिया और तीनों दौड़ते हुए बाहर निकले। जैसे ही वे हवेली से बाहर आए, एक जोरदार धमाका हुआ और हवेली हमेशा के लिए धूल में मिल गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। धमाके के बाद तीनों को हवेली के नीचे एक गुप्त गुफा दिखाई दी। उन्होंने टॉर्च जलाकर अंदर देखा। गुफा में सैकड़ों साल पुराना खजाना रखा था, सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात और रहस्यमयी शास्त्र। नेहा ने चौंक कर कहा, तो क्या यह हवेली भूतिया नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी खजाने को छुपाने के लिए थी? अचानक उनके पीछे फिर से वही परछाई उभरी। तुमने मेरा खेल बिगाड़ दिया, लेकिन मैं अभी भी जिंदा हूं। अयान ने गहरी सांस ली, अपनी जेब से तांत्रिक ग्रंथ निकाला और अंतिम पन्ने को जलाया। आत्मा जोर से चीखी और हमेशा के लिए गायब हो गई। अगले दिन तीनों ने गांव वालों को पूरी कहानी बताई। हवेली का श्राप मिट चुका था। खजाने को संरक्षित करने के लिए सरकार ने जगह को एक ऐतिहासिक स्थल घोषित कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अयान को ग्रंथ के जले हुए पन्ने के नीचे एक और संदेश मिला। तुमने इस हवेली को बचा लिया, लेकिन असली युद्ध अब भी बाकी है। क्या यह सच में अंत था या किसी और बड़े रहस्य की शुरुआत? जानने के लिए अगली कड़ी का इंतजार करें। अगर आपको यह एडवेंचर पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।